नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस, जहां हम करते हैं फिटनेस की बातें, न्यूट्रिशन की बातें, वर्कआउट की बातें। लेकिन हम अभी वर्कआउट तो कर नहीं रहे हैं। फॉरगेट अबाउट सप्लीमेंट्स, फॉरगेट अबाउट जिम्स, हर चीज़ को हम भूले बैठे हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के मैं आपके सामने जिम ओनर्स के लिए एक बहुत स्पेशल जो खबर आई है निकल के, वो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, जो हमारा क्लोजिंग चल रहा है जिम्स का, उसी से उससे हमारी जिम इंडस्ट्री बहुत बड़े एक्सटेंट पे अफेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और बल्कि जिम इंडस्ट्री ही नहीं, सभी इंडस्ट्री, 100% इंडस्ट्रीज मैं तो कहूँगा, जिसमें से 0.001% जैसे कुछ ग्रोसरी स्टोर है उनको तो निकाल लीजिए, बाकी ऑलमोस्ट सभी लोग अफेक्टेड हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ से उबरने के लिए जिम ओनर्स की, ट्रेनर्स की और मेंटेनेंस स्टाफ की, ग्राउंड वर्कर्स की, उन लोगों के लिए फेडरेशंस क्या कर रही हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फेडरेशन है, उस फेडरेशन ने एक PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी है। लास्ट वीक लिखी गई है। इस चिट्ठी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से हम आपके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं और IBBF और समस्त फिटनेस कम्युनिटी, फिटनेस इंडस्ट्री आपके इस कदम में, आपके समर्थन में है, आपके साथ है। और आपने एक डिफरेंट पाथ, एक अलग रूट दिखाया है वर्ल्ड को इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, जिसका हम समर्थन करते हैं, IBBF समर्थन करती है। और टू स्ट्रेंथन द मैसिव एफर्ट, इस एक्शन को, इस बड़े एक्शन को समर्थन देने के लिए हम एक छोटा सा 4 लाख रुपए का योगदान करना चाहते हैं। तो देखिए IBBF ने अपनी तरफ से 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का योगदान दिया है PM केयर फंड में। और अब बात करते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए 4 तरीके की रिक्वायरमेंट्स या रिक्वेस्ट की हैं IBBF ने जिम ओनर्स के लिए, जिम के ट्रेनर्स के लिए, या फिटनेस इंडस्ट्री से जिम मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर हैं, फिटनेस से जुड़ा हुआ जो एक सर्कल है उसके अंदर जो जो लोग आते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, उनकी डिमांड करते हुए IBBF चिट्ठी में अपने लेटर में ये लिखता है कि GST फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री एंड इट्स अलाइड कंपोनेंट्स बी रिड्यूस्ड एंड ब्रॉड विद इन द 5% ब्रैकेट। देखिए अभी जो पर्टिकुलरली जिम फिटनेस सेंटर्स हैं उनके ऊपर GST 18% है, 18% है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे इक्विपमेंट्स में डील करते हैं उनके ऊपर GST 28% है। तो उन सबको मिलाकर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी, और जो ओनर्स हैं वो भी, उनको जो GST है वो 18 और 28 से रिड्यूस करके 5% की एक ब्रैकेट में डाल दिया जाए। क्योंकि देखिए 5% GST है, 18% 28% है और शायद 8% भी है, आप देख लेना। तो उसको सबसे लोअर ब्रैकेट में ऐड करके किया जाए फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब तक कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती है। सबसे पहली डिमांड IBBF की PMO ऑफिस से रिक्वेस्ट, डिमांड तो क्या है, रिक्वेस्ट है जो ये लिखते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट जो IBBF करती है हमारे PM से और मिनिस्ट्री से, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द जिम्नेजियम कमर्शियल प्रेमिसेस के लिए, फॉर द जिम्नेजियम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस बी रिड्यूस टू हाफ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कि जो बिजली का बिल है, दूसरे जो आप निवेदन किया गया है दूसरे पॉइंट में, उसमें ये डिस्क्राइब है कि जो बिजली का बिल है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जिन्होंने अपना जिम सेटअप किया हुआ है, या जिम मैन्युफैक्चरर हैं, या सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका अगले 3 महीने के लिए जो बिजली का बिल आ रहा है उसको रिड्यूस कर दिया जाए अप टू 50%। मतलब अगर 10,000 आपका बिल आया है, 50,000 आपका बिल आया है, तो उसका आधा आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट ये है, निवेदन। और तीसरी लाइन में वो डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से सुनना इसे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्ट द नेशनलाइज्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर डायरेक्टली इन देयर कंट्रोल। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आदेश दे सकता है जो सीधा उनके नियंत्रण में आते हैं, जिसमें वो कह सकते हैं कि आपकी जो किस्तें हैं उनको उनमें जो डेफरमेंट मिली हुई है, जो उनमें रिलैक्सेशन मिली हुई है, उसको 3 महीने की जगह, 3 मंथ्स की जगह उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 6 महीने तक। 6 महीने का टाइम पीरियड आपको मिले आपकी बैंक से, अगर आपने लोन लिया हुआ है,
आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हुआ है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, वहाँ से अगर आप लोन लिए हुए हो तो उसको 3 महीने के टाइम पीरियड की बजाय उसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जाए। और अगर आप अभी डेफरमेंट ले लेते हो और 6 महीने के बाद अगर आप पे करना चाहते हो तो उस फिर टाइम पीरियड में जो उस अमाउंट का जो ब्याज पड़ेगा उस ब्याज के ऊपर भी, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको छूट दी जाए। मतलब अगर आपकी इस महीने की किस्त 20,000 रुपये जाती है और आप उसको पे करना चाहते हो अगस्त में, तो फिर बैंक सीधा सा उस 1 महीने की किस्त के ऊपर आपके ऊपर ब्याज लगा देता है कि 10,000 आप इस महीने नहीं दोगे, आप सितंबर या अगस्त में दोगे तो आपको फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हो सकता है 20 की बजाय आपको 22,000 हो जाए, 21,000 हो जाए, तो उस ब्याज को भी कट कर दिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में ये बात करती है आईबीपीएफ की प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और हाफ कर दिया जाए प्रॉपर्टी टैक्स को, ताकि फिटनेस इंडस्ट्रीज अपना स्टेबलाइज हो सके और जल्दी से जल्दी अपना फंक्शन स्टार्ट कर सके। और इसका जो प्रॉपर्टी टैक्स जो 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंगली इसको कम किया जाए। तो दोस्तों, पीएमओ ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए आईबीबीएफ इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें अपना योगदान दिया है और इसमें कुछ ऐसे बेसिक तथ्य, बेसिक ऐसे पॉइंट्स सजेस्ट कराए हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि देखिए, जिम एक अभी इंडिया में इनफैक्ट जिम एक आउट ऑफ द लीग तरीके का है ना, एक बिजनेस है। क्योंकि अक्सर लोग ये गांव में ले लो या बहुत किसी इनफैक्ट एजुकेटेड लोगों के बारे में भी आप बात कर लो, बहुत सारे लोगों, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इनको ये लगता है कि जो जिम ओनर्स होते हैं दे आर एजुकेटेड, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं है। या अभी भी कई लोग ये बात करते हैं कि अरे पाउडर खाओगे तो बच्चे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें बकवास, एक मिथ बना हुआ है बहुत लंबे टाइम का कि नज़र लग गई है सिर के ऊपर से, जिस तरीके से मिर्च उबाल के जला देते हैं तो धुआं, ये सारी बकवास है। जिस तरीके से वो मिथ्स चलते आ रहे हैं उसी तरीके से ये भी यहाँ से मिथ्स चलते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी अक्सर ध्यान नहीं जाता है फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर। इसका रीज़न भी यही है कि देखिए, बहुत सारी जिम्स तो टैक्स पे करती ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। हमारा बेशक चाहे 1 रुपये का ही योगदान हो, दे डोंट केयर, उनको पता ही नहीं है। इनफैक्ट लेना देना तो तब हो ना जब उनको पता हो, उनको पता ही नहीं है। तो एक तो ये भी रीज़न है। अब जब गवर्नमेंट को हमसे कुछ मिल नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली हम पे फोकस भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी उसका ज़्यादा फोकस है जान बचाने में और उसके बाद थोड़ा बहुत फोकस है लोगों की इकोनॉमी सुधारने में, देश की इकोनॉमी सुधारने में। तो इसीलिए आईबीपीएफ ने सजेस्ट करते हुए गवर्नमेंट को लेटर में अपने ये 4 बेसिक पॉइंट्स बताए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन चीज़ों के ऊपर आप प्लीज़ ध्यान केंद्रित करें और जिम ओनर्स, अपने स्टाफ मेंबर्स जो हैं, उनके ट्रेनर्स जो हैं और सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके लिए थोड़ा रिलीफ दिया जाए दोस्तों। तो ये है आईबीबीएफ की तरफ से लिखी हुई लेटर और अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्ट्री इसके ऊपर जल्द ही कोई एक्शन लेगी और बहुत जल्दी हमें जो है इस चीज़ का आंसर दिया जाएगा कि हमारे फिटनेस इंडस्ट्री वालों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप, प्रिकॉशनरी मेजर हमें देगी। और मैं आपको बता दूं, जो भी कदम इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट उठाएगी वो उसका निष्ठा से हमें पालन भी करना पड़ेगा, अगर हमें अपनी जिम्स, अपने बिजनेसेस को अच्छी तरीके से रन करना है और स्टेबलाइज करना है। अब आने वाले टाइम में शायद वो बातें रह जाएंगी कि कोई लड़का मामा खा के जिम में आ रहा है, कोई कुबेर खा के जिम में आ रहा है। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं, ऐसे जिम्स बहुत सारी हैं और मैक्सिमम इंडिया में ऐसी ही जिम्स हैं जहां एक मोनोपोली चलती है। किसी की बाइसेप्स बड़ी हो गई तो वो गुरुजी बन जाता है, अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। ये सारी चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरत है इंडिया को हाइजीन की। हम लोग अपनी हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, मैं लास्ट वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। हो सकता है कि एज वाइज भी बैचेस बना दिए जाएं, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स ही अलाउड हों जिम में। तो जो जिम के मेंबर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर जिम के अंदर पहले से 10 मेंबर्स मौजूद हैं और मैं 11वां आ गया हूँ, तो मैं बजाय वहाँ हल्ला गुल्ला या लड़ाई झगड़ा करने के या अपना रुआब झाड़ने के थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करूँ और शायद 1 घंटे के बाद आ जाऊँ।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप अगेन फिर से अच्छा स्टैंड करोगे और आपका बिजनेस पहले से बेटर रन करेगा। क्योंकि अब बिजनेस करने के तरीके चाहे फिटनेस इंडस्ट्री के हों, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री के हों, चाहे सप्लीमेंट इंडस्ट्री के हों, किसी भी इंडस्ट्री का जो भी बिजनेस है उसका पैटर्न पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और वेट करते हैं कि पीएम का क्या जवाब रहता है इनके बारे में, मिनिस्ट्री का क्या बोलना है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं दोस्तों। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।